हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। आज की तारीख में इंडिया और रशिया की जो रिलेशनशिप है उसको स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कह के डिस्क्राइब किया जाता है। हम ये दोनों कंट्रीज़ इंडिया एंड रशिया काफ़ी क्लोज एलाइज हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक टाइम ऐसा था जब रशिया इंडिया को इन्वेड करना चाहता था। ये बात है 19th सेंचुरी की, जब जियोपॉलिटिकल राइवलरीज इंटेंस थी। ग्रेट गेम अपने पीक पे था। ग्रेट गेम रिफर करते हैं रशियन एम्पायर और ग्रेट ब्रिटेन के बीच जो राइवलरी थी, जो टू गेन कंट्रोल ओवर एशियन टेरिटरीज, उसको कहते हैं ग्रेट गेम। जब रशिया ने देखा कि ब्रिटिश इंडिया पे कब्जा कर रहे हैं तो रशिया को लगा कि उनको रोक के इंडिया पे कब्जा रशिया को करना चाहिए, क्योंकि इंडिया उस समय एक प्राइज्ड पोजीशन थी। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वेल्थ वाइज, रिसोर्स वाइज इंडिया बहुत रिच थी और इंडिया में डिविजन्स इतने थे कि यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा डिवाइडेड थे, यूनिटी इतनी कम थी कि यहाँ हम इंडिया को इन्वेड करके कब्जा करना भी बहुत आसान था। तो रशिया को ये लगा कि यूके की जगह इंडिया रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में होना चाहिए, रशिया की कॉलोनी होना चाहिए। पहली बार सन 1801 में रशियन एम्परर ज़ार पॉल वन ने ये प्लान बनाया कि वो इंडिया को इन्वेड करेंगे और यूके से छीन के अपनी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ले आएंगे, अपनी कॉलोनी बना लेंगे। ये प्लान लेके वो पहुंचे फ्रेंच एम्परर नेपोलियन के पास और काफ़ी डिटेल में बात हुई कि कैसे उनकी आर्मी जाएगी, कैसे इंडिया पे कब्जा करेगी। एंड काफ़ी समय तक नेपोलियन ने इस बात पे विचार भी किया, लेकिन एंड में आके नेपोलियन ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन रशियन एम्परर पॉल वन ने सोचा कि भले ही रशिया की मदद फ्रांस नहीं कर रहा है तो भी बिना फ्रांस हेल्प के भी रशिया इंडिया पे इन्वेड करेगा। पूरी इंडिया पे नहीं भी कब्जा कर पाए तो वो अगर आधा इंडिया भी कब्जा करने पे भी अगर कामयाब हो गए, हाफ ऑफ द इंडियन टेरिटरीज भी अगर उन्होंने कब्जा कर ली, तो रशिया के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन ड्यू टू हार्श विंटर कंडीशंस एंड लॉजिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़ ये प्लान फेल हो गया और उसके कुछ दिन बाद पॉल वन का असैसिनेशन हो गया, उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि पॉल वन वॉज असैसिनेटेड, लेकिन उनके जाने के बाद भी ये जो प्लान था इंडिया को इन्वेड करने का वो कम्प्लीटली अबैंडन नहीं हुआ। रशियन मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट के माइंड में ये लिंगर करता रहा। आगे आने वाले मिलिट्री जनरल्स ने, जार्स ने, एम्परर्स ने इस प्लान के बारे में सोचा और उनके फ्यूचर प्लान्स एंड एम्बिशंस इस इन्फ्लुएंस हुए विद द थॉट ऑफ इन्वेडिंग इंडिया। ज़ार अलेक्जेंडर वन, जो कि पॉल वन के सक्सेसर थे, उन्होंने नेपोलियन के साथ एक ट्रीटी साइन की जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ तिलसित। ये 1807 में साइन हुई। इसके हिसाब से जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर था वर्ल्ड का, वो रशिया उस पे इन्वेड करने के लिए फ्री था, फ्रांस हस्तक्षेप नहीं करेगा। और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर था वर्ल्ड का, उस पे फ्रांस इन्वेड करने के लिए फ्री था, रशिया हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये प्लान उन्होंने बनाया था ताकि यूके के इन्फ्लुएंस को दुनिया में रोका जा सके, जो यूके का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस था उसको रोका जा सके। हालांकि ब्रिटिशर्स भी काउंटर कर रहे थे रशिया के प्लान को और उन्होंने पर्शिया से एक ट्रीटी साइन करी कि अगर रशिया इंडिया पे इन्वेड करने आएगा तो उन्हें पर्शिया से होके आना पड़ेगा एंड पर्शिया अपनी टेरिटरी रशिया को नहीं देगा टू मार्च टुवर्ड्स इंडिया। इस ट्रीटी की वजह से ये जो प्लान था ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कब्जा करने का अलेक्जेंडर वन का, वो फेल हो गया एंड जो इंडिया को इन्वेड करने का प्लान था वो एक बार फिर अबॉर्ट कर दिया। उसके 40 साल बाद आए जनरल दुहामिल। ये स्ट्रेटजिक अफेयर्स में काफ़ी रखने वाले जनरल माने जाते हैं। माना जाता है कि स्ट्रेटजिक अफेयर्स में इनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। इनका कहना ये था कि ये पर्शिया में एम्बेसडर रह चुके हैं एंड इनको ये खबर मिली थी कि इंडिया ब्रिटिशर्स के शासन से खुश नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ये पर्शिया को परसुएड कर लेंगे कि वो अपनी टेरिटरी दें टू मार्च टुवर्ड्स इंडिया टू इन्वेड इट, एंड जो नाखुशी है इंडियंस की ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट, उसको यूज़ करके वो इंडिया के खिलाफ को इन्वेड कर सकते हैं।
ये प्लान शुरू हुआ ही था, इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया ही गया था जब रशिया की लड़ाई हो गई ऑटोमन एम्पायर से, जिसको क्रिमियन वॉर कहते हैं। एंड इस वॉर को रशिया का सारा अटेंशन, सारा रिसोर्स चाहिए था। ऑल ऑफ रशियाज अटेंशन एंड रिसोर्स वेंट टू दिस वॉर। ये 1854 की बात है। एंड ये प्लान जो इंडिया को इन्वेट करने के लिए बनाया जा रहा था दुहामेल के द्वारा, वो ठंडे बस्ते में चला गया। 1855 में आए जनरल खुलेव। जनरल खुलेव का कहना था कि अगर क्रिमियन वॉर में रशिया की रिसोर्सेज और रशिया के सोल्जर्स की ज़रूरत है तो एक काम करते हैं कि इंडिया ज़्यादा सोल्जर्स लेके नहीं जाते हैं इंडिया को इन्वेट करने, सिर्फ 30,000 सैनिक लेके जाते हैं। पर्शिया और अफगानिस्तान से होते हुए हम जाएंगे इंडिया। ये प्लान था ताकि ब्रिटिशर्स की अटेंशन एंड रिसोर्सेज को डाइवर्ट किया जा सके। एंड उन्होंने सोचा ये था कि वो अफगानिस्तान के जो ट्राइब्समैन हैं हेल्प करेंगे इन रशियंस की टेरिटरी और वेल्थ लूट जो इंडिया को इन्वेट करने के बाद लूट एंड टेरिटरी मिलेगी, उसकी लालच में आके रशियंस की हेल्प करेंगे अफगानिस्तान। एंड कुछ अफगानिस्तान के ट्राइब्समैन को ट्रेन किया जाएगा टू हेल्प रशियंस इन्वेड इंडिया। तो कुछ रशियन सोल्जर्स को लेके वो इंडिया को इन्वेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अफगानिस्तान ट्राइब्समैन। बाकी जो रिसोर्स और सोल्जर्स हैं, मिलिट्री है रशिया की, वो क्रिमियन वॉर में लगे रहेंगे। लेकिन रशिया क्रिमियन वॉर में ऑटोमन एम्पायर से हार गया। एंड इस हार के बाद जो प्लान था इंडिया को इन्वेट करने का, वो परमानेंटली अबैंडन कर दिया गया। ब्रिटिशर्स भी अपने काउंटर, जब उनको ये मालूम पड़ा कि जो रशिया है वो बार बार इंडिया को इन्वेट करने के लिए देख रहा है, ब्रिटिशर्स ने भी अपने काउंटर मनोवर्स करने शुरू किए। अपना जो यहाँ पे गढ़ था इंडिया के आसपास उसको मजबूत करना शुरू किया। काउंटर ऑफेंसिव, काउंटर मेजर्स लेने शुरू किए। अफगानिस्तान के साथ उन्होंने ट्रीटी साइन की कि ये एक न्यूट्रल बफर जोन रहेगा, यहाँ से रशिया को आने की इजाज़त नहीं मिलेगी इंडिया तक। इसके साथ जो रशिया, ये द फेलियर ऑफ क्रुलेव प्लान, इसके साथ साथ जो रशिया और ब्रिटेन में लड़ाई थी, ग्रेट गेम टू कैप्चर इंडिया, टू इन्वेड इंडिया, वो परमानेंटली यहीं ख़त्म हो गया। वो इंडिया को कैप्चर करने की जो होड़ थी दोनों में, वो परमानेंटली ख़त्म हो गई। रशिया ने इंडिया को इन्वेट करने की कोशिश बंद कर दी एंड इंडिया पे यूके का शासन रहा 1947 तक। अब सवाल ये उठता है कि अगर रशिया ने इंडिया पे इन्वेट कर दिया होता तो क्या होता? क्या ये अच्छा होता कि हम यूके की जगह रशिया की कॉलोनी होते? क्योंकि ये बात तो पक्की है कि रशिया इंडिया को इन्वेट करने इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि उसे हमें लिबरेट कराना था फॉरेन रूल से। वो इतना चाहता था कि यूके के रूल को उखाड़ फेंक के वो अपना रूल बिठा दे। तो हम रहते तो गुलाम ही, चाहे यूके के या चाहे रशिया के। और गुलामी किसी की भी अच्छी नहीं होती, चाहे किसी की भी हो, चाहे ए कंट्री की चाहे बी कंट्री की। अगर उनका प्लान सक्सेसफुल होता तो शायद हम इंग्लिश के साथ साथ यहाँ पर रशियन लैंग्वेज भी बहुत प्रेवलेंट होती जैसे कि इंग्लिश है, या शायद हमारा हाल यूक्रेन की तरह होता जिसको रशिया एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री एक्नॉलेज करने से ही मना कर देता है। कांट से एनीथिंग। ये सब हिस्ट्री के व्हाट इफ्स वाले क्वेश्चन है। ऐसा हो गया होता तो क्या होता? लेकिन ये फैक्ट कि रशिया इंडिया को इन्वेट करना चाह रहा था और आज हमारा बहुत क्लोज एलाय है, इससे एक बात तो पता चलती है कि इंडिया की जो जियोपॉलिटिक्स है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें दोस्त या दुश्मन कभी भी परमानेंट नहीं होते। परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं और उसके हिसाब से दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं। कभी वही लोग उसी कंट्री को इन्वेट करने के लिए सोच रहे होते हैं, इन्वेट करना चाह रहे होते हैं। कभी वही लोग उसी कंट्री को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताते हैं, परम मित्र बताते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका नेशनल इंटरेस्ट आपको कहाँ लेके जा रहा है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू।